अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ जी। और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बचा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। नून लीग और जंग जियो का गठजोड़, मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक। सीनियर सहाफी हसन निसार और इरशाद भट्टी पर इल्जामात लगाए गए, नाजेबा कलमात भी कहे गए। परवेज रशीद मरियम नवाज को जियो के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड की रिपोर्ट दे रहे हैं कि हसन निसार हमें गालियां देता है। इरशाद भट्टी भी घटिया गुफ्तगू करता है। मजहर अब्बास की गुफ्तगू भी हमारे खिलाफ होती है। जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं, यही सुलूक हफीजुल्लाह नियाजी इमरान खान से करता है। हफीजुल्लाह नियाजी को हटा दिया गया। दरखास्त है मीर शकील से बात करें, जिस पर मरियम नवाज कहती हैं मैं पूछूंगी। मरियम नवाज की 2 सहाफियों को बास्केट देने की भी हिदायत। कह रही हैं अब्बू आज़रबाईजान से 2 बास्केट्स लाए हैं, एक नुसरत जावेद और दूसरी राना जवाब को देनी है। नुसरत जावेद की तस्दीक, कहा एक बार टोकरा आया जिसमें फल थे। ऑडियो टेप से मीडिया की आज़ादी को खतरा है, कुछ लोगों की ज़बान बंद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे लग रहा है बड़े टीवी चैनल्स की एडिटोरियल पॉलिसी नून लीग तय कर रही है। सेनेट इजलास में मरियम नवाज की ऑडियो लीक से मुताल्लिक़ ARY न्यूज़ की खबर की गूंज। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने मामला ऐवान में उठाया, कहा ऑडियो लीक्स नून लीगियों के चेहरे बेनकाब करती है। जब जबर का दौर था तो सहाफ़ियों के नाम लेकर हिदायत दी गईं। नून लीग की मीडिया मैनेजमेंट लिफाफे पर है। फरूख हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ ख़ानदान सहाफ़ियों की आवाज़ बंद, गालम गलोच और डिक्टेट करते रहे। जो आज़ादाना राय रखता, इनसे कंट्रोल नहीं होता, उसको अपने रास्ते से हटा देते थे। शहबाज गिल ने कहा पहले ही जानते थे कि ये लोगों को गालियां देते हैं। हसन निसार और मजहर अब्बास के बारे में जो कहा उस पर अफसोस है। पैसों के लिए लोग सिर्फ इमरान खान पर भरोसा करते हैं। PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस टाइम फिश हो गया। पार्टी के 53 नहीं 26 अकाउंट्स हैं, जिनमें 8 गैर फाल हैं। ब्रेकिंग के चक्कर में गलत खबरें ना चलाई जाएं। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं PTI वाहिद जमात है जिसका फंडिंग सिस्टम कानूनी है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं नून लीग की 45 करोड़ चंदे की वजाहत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के 35 करोड़ के एहतियात का कोई रिकॉर्ड नहीं। चाहते हैं तीनों जमातों का केस एक तरह से देखा जाए। ऐसा नहीं हो सकता एक पार्टी का केस चलाया जाए और दूसरों की स्क्रूटनी ना हो। इमरान नियाजी साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो 1 लाख रुपया टैक्स देते थे। 2 सालों के अंदर यकायक इनका इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपया हो गया। इमरान नियाजी ने वजीर आजम बनने से पहले 1 लाख टैक्स दिया। 2 साल के अंदर इनका इनकम टैक्स 1 करोड़ हो गया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की गोलाबारी। कहते हैं इमरान नियाजी मिस्टर क्लीन हैं तो ज़राए आमदन बताएं। वजीर आजम बनने के बाद टैक्स 1000 गुना कैसे हो गया। हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मरात याफ्ता तबके और आम शहरी पर कानून का इतलाफ यकसा होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की इंसाफ लॉयर्स फोरम के वफ्द से गुफ्तगू। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुतादिद निकात की मंजूरी दे दी। काबीना ने वजीर खारजा की कामयाबियों पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस को सराहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तफ्तीश मुकम्मल न होने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए 16 माह हो गए अभी तक तफ्तीश मुकम्मल क्यों न की। महकमे का वाली वारिस कौन है, किसको तलब करूं, क्यों ना सारी इन्वेस्टिगेशन टीम को ही शो कॉज नोटिस जारी कर दूं। आपके डायरेक्टर ने तो बयान दिया था इतना रिकॉर्ड है कि ट्रक भरा जा सकता है। हर सूरत 10 दिन में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मुलजमान की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। शहबाज शरीफ कहते हैं कौन नहीं जानता कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इमरान साहब और ना शहजाद अकबर और ना सबूतों के ट्रक और संदूक पहुंचे। शायद सबूत से भरे FIA ट्रक के टायर पंक्चर हो गए। मरियम औरंगजेब का सबूतों समेत इमरान खान और शहजाद अकबर की गुमशुदगी के इश्तिहार का मुतालबा।
कहती हैं रोजाना समाअत की दरख्वास्त करने वाले तहकीकाती रिपोर्ट जमा न करा सके। कहाँ हैं सबूतों के वो संदूक जो अदालत में पेश होने थे। इमरान साहब 100 साल भी तफ्तीश करें तो करप्शन नहीं मिलेगी। आर या पार हो सकता है, 3 महीने अहम हैं। कौमी मफाद में कौमी हुकूमत बन सकती है। हुकूमती इत्तेहादी फंक्शनल लीग का कौमी हुकूमत बनने का इशारा। पीर सदरुद्दीन राशदी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जब भी कोई फैसला करती है मुल्की मफाद में करती है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तोगयानी, तुर्बत का दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब से मुख्तलिफ देहातों में मकानात को भी नुकसान पहुँचा। गवादर में भी वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, दुकानों में पानी भर गया। पुल टूटने से कराची से गवादर और मकरान जाने वाली गाड़ियाँ फंस गईं। सैकड़ों मुसाफिर रात से फंसे हुए हैं। बच्चे और ख़वातीन भूख से बेहाल। क्वेटा में सूरत हाल अबतर, सरियाब रोड, कमरानी रोड, मशरकी और मगरबी बाईपास पर जगह जगह पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बेशतर शहरों में भी बारिश। कराची में सुबह से ही सुरमई बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। शहरियों के पार्क्स में फेरे। ठंडी हवाओं और हल्की बारिश से मौसम हसीन हो गया। रिमझिम से शहरी मोटरसाइकिलों पर भीगते नजर आए। महकमा मौसमियात की जुमेरात तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेश गोई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, लीपा और चकोटी में रुई के गालों की बरसात। मालम जब्बा, कालाम, शांगला, चलास, दीरबाला और चित्राल में भी बर्फबारी। लोहारी टनल पर ट्रैफिक मुतासर। इंतजामिया की सड़क क्लियर कराने की कोशिश जारी। हम पाकिस्तान उन 10 मुल्कों में दुनिया में है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए। हमें सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कई इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ग्रीन पाकिस्तान स्टिमुलस प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो माहौलियाती आलूगी के ख़राब असरात होंगे। पाकिस्तान के लिए 10 अरब दरख्त का मंसूबा बहुत ज़रूरी है। हमें अपने जंगलात को बचाना है। 15 नए नेशनल पार्क्स बनाए जाएंगे। सैटेलाइट और ड्रोन्स के जरिए पार्क्स के तहफ़्फ़ुज़ को मॉनिटर करेंगे। आलमी बैंक के साथ मुआहदा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। महकमा सेहत ने कारोबारी औकात महदूद करने और स्कूल्स बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला 2 से 3 रोज में मुतवक्के। कराची में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8.9% हो गई। कराची में वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम है। सिर्फ 40% लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई। मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ने लगे। लाहौर में 39 नए केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 151 हो गई। पाकिस्तान आने वाले 15 साल से जायद उम्र के मुसाफिरों को 48 घंटे कबल PCR करवाना होगा। यूरोप से आने वालों के लिए रैपिड टेस्ट लाजमी करार। सिविल एविएशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अमल दरामद कल से होगा। अटॉर्नी जनरल की मदीना मस्जिद को मस्मार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हुकूमत से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पाक से तजावुजात गिराने का हुक्म वापस नहीं होगा। हमने अपने फैसले वापस लेने शुरू किए तो कार्रवाई का क्या फायदा। सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब तक नई जगह ना मिले मस्जिद ना गिराने का हुक्म दें। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए। जमीनों पर कब्जे में मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। तजावुजात पर मस्जिद की तामीर गैर मजहबी इकदाम है। इस्लाम इस इकदाम की इजाजत नहीं देता। मस्जिद बनानी है तो अपनी जेब से बनाएं। ये इनको ले जाएगा कि कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस कानून को वापस लिया जाए और इसमें जितने इख्तियारात सल्ब किए गए वो बल्दियाती हुकूमत को वापस की जाएं। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची के हक पर डाका डालती हैं। कराची से टैक्स लिया जाता है मगर देते कुछ नहीं। सिंध के बल्दियाती एक्ट के खिलाफ MQM का बनारस चौक पर एहतजाज। कुंवर नवीद जमील कहते हैं पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने सिंध पर काला कानून मुसल्लत किया है। पीने का साफ पानी, सड़कों की तामीर और हस्पतालों का क़याम कराची का हक है।
اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی بولے اسمبلی کے باہر دھرنے کا جواز سمجھ نہیں آتا، جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ قانون تو پاس کروائے گا، اگر اپوزیشن نے دھرنا ہی دینا ہے تو سندھ سیکریٹریٹ پر دے۔ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اختلافات کی برف پگھلنے لگی۔ صدر رجب طیب ایردوان کا فروری میں دورہ سعودی عرب کا اعلان۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ استنبول میں 2018 میں سعودی سفارتخانے میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ رہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ایس ایل بیڈنگ کے خلاف جنگ جیو کی درخواست خارج کر دی۔ ریمارکس دیے، آپ نے جی آر سی فورم کی موجودگی کے باوجود ہائی کورٹ میں رٹ کی، ایسا ہوتا رہا تو کیا ساری سول کورٹس بند کر دیں؟ پی سی بی کے وکیل تفضل رضوی بولے بیڈنگ میں پروسیس کو مکمل فالو کیا گیا، نیلامی میں قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، رٹ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو نقصان ہو سکتا ہے، درخواست قابل سماعت نہیں، مسترد کی جائے۔ اعتزاز احسن نے دلائل دیے کہ پی ایس ایل برانڈ پوری دنیا میں مقبول ہے، پی ایس ایل میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو سرمایہ کاری کرکٹ کو نقصان ہوگا۔ ڈالر کی قدر میں سب سے زیادہ 200% اضافہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں ہوا۔ 1988 سے 1999 تک دونوں جماعتیں حکومت میں رہیں۔ ڈالر 16 روپے سے بڑھ کر 51 روپے پر پہنچا۔ پرویز مشرف کے 9 سال میں ڈالر کی قدر صرف 17% بڑھی۔ 2008 سے 2018 کے دوران نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں روپیہ پھر بے قدری کا شکار رہا۔ ڈالر 61 سے بڑھ کر 122 روپے کا ہو گیا۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سال کے دور میں ڈالر صرف 45% اوپر گیا۔ خواجہ آصف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ ہرجانہ کیس میں سیشن جج کو آئندہ سماعت تک کارروائی سے بھی روک دیا، حکم امتناع جاری۔ لیگی رہنما نے سیشن جج کے حکم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، سماعت 12 جنوری تک ملتوی۔ پی ڈی ایم کا بلا مقصد احتجاج دم توڑ چکا، اپوزیشن کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں بچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے ہر موقع پر ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش کی، انتشار کی سیاست کرنے والوں کو جوش نہیں ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اپوزیشن مینا مانو کی رٹ چھوڑ کر عملیت پسندی کا مظاہرہ کرے، قوم کو اتحاد اتفاق کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے نہ تھی۔ عدالت کا اور وکیل کا کام ایک ہی ہوتا ہے، آئین اور عدالت کی آزادی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، سارے جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کا کام ہے اس کو محفوظ کرنا۔ پاکستان میں سب سے بڑا ہتھیار قانون ہے، یہ انسانوں کا نہیں قانون کا ملک ہونا چاہیے، مسائل ختم کر کے لوگوں کو بنیادی حقوق دینا ہمارا کام ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کا تقریب سے خطاب، کہا وکیل اور عدالت قانون پر عمل درآمد اور آئین کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، میں وکیل تھا، وکیل ہوں، میری واپسی بھی آپ کے پاس ہوگی، جوڈیشل کاؤنسل بن جائے تو وکلاء کو اچھے دفاتر اور ماحول ملے گا۔ انتظامی طور پر تمام ادارے تباہ ہو چکے، یہاں سب یہی سمجھتے ہیں گورنمنٹ میری جیب میں ہے۔ مال خانوں سے کیس پراپرٹی کا چوری ہونا سنگین معاملہ ہے۔ میرپور خاص کے مال خانے سے 60 تولہ سونا چوری ہونے سے متعلق کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، سندھ کے تمام مال خانوں کی تفصیلات مانگ لیں۔ کراچی والوں کے لیے بجلی 1 روپے 7 پیسے مہنگی، اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی کے صارفین پر 1 ارب 91 کروڑ کا بوجھ پڑے گا، فیصلے کا اطلاق کہ الیکٹرک کے لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ علی ظفر کی جانب سے میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کے کیس کی سماعت، علی ظفر کے وکلاء کی میشا شفیع کے بیان پر جرح مکمل نہ ہو سکی، 8 جنوری کو دوبارہ طلب۔ وکیل نے میشا شفیع سے پوچھا، تالیہ مرزا نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ کا مختلف ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر سے غیر مناسب تعلق ہے۔ میشا شفیع نے کہا یہ بالکل درست نہیں، میرے پاس ہر الزام پر جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔
कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल के केस का फैसला। प्रोसिक्यूशन उज़ैर बलोच और दीगर पर जुर्म साबित करने में नाकाम। अदालत ने अदम सबूत की बुना पर उज़ैर बलोच और MQM के शेख शेर मोहम्मद को बरी कर दिया। कराची में अहलकार सलाउद्दीन के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान सुमैर उर्फ चरिया और फराज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान डकैती के बाद पुलिस पर फायरिंग करके फरार हुए थे। मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा स्वाति का कत्ल। अदालत ने मरकजी मुल्जिम रिजवान हबीब समेत 6 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी हुक्काम ने अदालत को बताया कि तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। आलाए कत्ल, लाश, गाड़ी, मकतूला का सामान और मलबूसात बरामद कर लिए। कोरोना का सुनामी। अमेरिका में एक रोज में रिकॉर्ड 10 लाख नए केसेस रिपोर्ट। रवां हफ्ते 370 बच्चे अस्पताल में दाखिल हुए। बरतानिया और स्कॉटलैंड में मजीद 1,57,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। नई दिल्ली में हफ्ते और इतवार को कर्फ्यू होगा। मुंबई में स्कूल्स बंद। सऊदी अरब में 2,500 नए केसेस आ गए। हैदराबाद में क्रिकेट बहाल करना चाहते हैं। खिलाड़ियों को बायर ले जाने का मंसूबा बना रहे हैं। PCB की रहनुमाई में सक्खर का ग्राउंड बेहतर करेंगे। सिंध की टीम को स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की चेयरमैन PCB रमीज राजा से गुफ्तगू। रमीज राजा बोले सिंध में मजीद टैलेंट तलाश करेंगे। रमीज राजा ने नेशनल स्टेडियम का भी दौरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सालाना अवार्ड्स 2021 के लिए नामजद किया। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी नामजद। साल की मुतासिर कुन परफॉर्मेंस और इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कैटेगरी के लिए भी खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2,137 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 213 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।